देश के जाने माने जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट टाइजूम्स का ओरिएंटेशन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में बैक की सीएमडी न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने बच्चों को संबोधित किया। उन्हें निर्भीक और क्रेडिबल सक्सेस बहुत इजी नहीं होती है, सक्सेस इजीली आती नहीं है। और सक्सेस को ना एक बार थोड़ी सी भी आए ना तो उसको पकड़ के रखना होता है, लेकिन जितना लोग उड़ने लगते ना, आप उड़ने की कोशिश मत करना। And then you should see how success will take you to heights. So that is one thing. And second is कि you have to keep on learning. सुधांशु जी सामने बैठे हुए हैं और सुधांशु जी की एक चीज मैंने देखी। अमित, why you standing there? Come here. अरे भैया, ये लोग क्या बोलते हैं इनको, पैसे नहीं लाएंगे तो चैनल कैसे चलेगा? So they have to be. Please welcome Amit Sethi, who heads our corporate sales. Yeah. So who else is there? Somebody else is lurking somewhere. Okay. So आपको बिल्कुल खड़े रहना है। आपको अपने आप को हमेशा आप जहां पे खड़े हैं उससे और बेहतर बनाना है। आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले तो अपनी इमीडिएट सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो और फिर लार्जर सोसाइटी में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। और हमेशा ये हर साल जब नया साल आने वाला हो तो ये देखना कि आपने अपने इस पूरे साल को कैसे गुजारा, उसमें कितना आपने अपने आप को बेहतर किया, कितना और पॉजिटिव किया, कितना ऐसा सोचा कि मैं और इसमें अपने आप में क्या जोड़ सकूं। इफ यू आर एबल टू डू दैट, देयर इज नथिंग लाइक succeeding at an young age. So I expect all of you to be doing that, and I expect and I wish you all, क्योंकि मुझे ये लगता है कि और कुछ न्यूज 24 या बैग नेटवर्क ने दिया या ना दिया हो, सबको एक चीज जरूर सिखा दी होगी शायद, और मेरे जितने यहाँ सीनियर कोलीग्स हैं, आगे बैठे जो भी है, कि यू हैव टू बी देयर, हारना नहीं कभी। You have to be there and you have to ensure that your presence is recorded. आपको अपनी प्रेजेंस को महसूस कराना पड़ेगा और तभी आप सक्सीड करोगे। So wish you all a very very happy 2026 coming, and जैसा आपने अपनी जिंदगी को गुजारा उसके लिए you should thank the nature, first of all nature, और आपको नेचर ने यहाँ पहुंचाया है कि आप अपने लिए कुछ अलग तरीके से सोचें। सो दैट्स इट, एंड आई थिंक you all will succeed hugely. We have students and we have colleagues all over the country, in fact internationally also. और मुझे हमेशा यही लगता है कि अगर आपने इस बात को ही आत्मसात किया कि मैं रहूंगा, दुनिया इधर से उधर आए, तो आप सक्सीड करेंगे ही। सो विश यू अ वेरी वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और लाइफ को ना खुल के जियो, तुम लोग मस्त रहना। हमारे साथ खास विशेष अतिथि हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं चाहूंगी कि अगर आप हमारे विद्यार्थियों को कुछ प्रेरणादायक शब्द कहें। अच्छा, सुधांशु जी के बारे में सबको पता होगा, बच्चे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे देखते होंगे। सुधांशु जी 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं और सुधांशु जी बड़े अच्छे से जानते हैं कि मीडिया वालों को, एंकर्स को, रिपोर्टर्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। तो सुधांशु जी से मैं चाहूंगा कुछ टिप्स भी बताइए, मीडिया वालों को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं, हो सकता है कि साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद ये आपसे सवाल पूछ रहे हो, न्यूज 24 का या किसी और मीडिया चैनल का माइक लेकर। जोरदार तालियां बजाइए एक बार सुधांशु जी के लिए। देखिए, आदरणीय अनुराधा प्रसाद जी और यहाँ उपस्थित मानक जी, सुकेश जी, शुक्ला जी और इस सभागार में सभी जो यंग हमारे जेनजी है, अभी अनुराधा जी ने आपको बताया कि आप जिंदगी के जिस मुकाम पे आए हैं उस पे आप आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं।
तो आज के जमाने में बहुत कहा जाता है स्मार्टली डील करना है तो आप अच्छे बढ़ सकते हैं, बट व्हाट इज स्मार्टनेस? आज जो स्मार्टनेस की डेफिनेशन बताई जाती है, जरा उसे हमें समझना चाहिए, वो सही है या कोई दूसरी चीज है। हर चीज में कहा जाता है कि नहीं नहीं, मैं सेल्फ स्टीम मेरी इतनी स्ट्रांग है, जब तक मैं नहीं तय करूंगा या तय करूंगी तब तक मैं डिसाइड नहीं करूंगी कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब हर चीज आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखनी है। हमारे यहां परंपरा में क्या कहा जाता था, बड़ों के एक्सपीरियंस से सीखो और बड़ों की बात को मानो। तो आजकल एक नई चीज बताने का प्रयास होता है कि बड़ों की चीज को मत मानो। तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। दो बच्चे थे, ज्यादा बहुत छोटे बच्चे, किड्स। दोनों की मां ने कहा कि बेटा यहां पर दूध रखा है और ये बहुत गर्म पॉट है, छूना नहीं। एक ने कैसे कैसे मान लूंगा, उसने छुआ, वो जल गया, चिल्लाया, उसकी मां आई, उसने ऑइंटमेंट लगाया, तब वो आगे बढ़ा। तो जो दूसरा वाला बच्चा था उसने कहा नहीं, मां ने कहा नहीं छूना तो मैं आगे बढ़ता हूं। तब तक तो वो दूसरा वाला बहुत आगे निकल गया। तो स्मार्ट वो नहीं है जो अपने अनुभवों से सीखे, स्मार्ट वो है जो दूसरों के अनुभवों से सीखे। तो जब आप यहां आए हैं तो बहुत क्लोजली और कीनली अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करिए। शुरू के कुछ महीने आप समझने की कोशिश करिए कि क्या सिचुएशन है और इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद आप एक अपना फाइनल माइंड मेकअप करिए। सेकंड चीज क्या कि मेरा इमीडिएट टारगेट क्या है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है, मुझे क्या चीज हासिल करनी। और जब क्या चीज हासिल करनी है तो जो आपने जिन सीनियर्स को देखा होगा उनमें से कोई ना कोई आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो अभी तक की आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस में नहीं आई होगी। वो चीज अगर आप सीख कर आगे बढ़ेंगे तो आप इजीली आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी सीनियर लोग हैं उनकी एडवाइस पे आगे बढ़ने का लाभ होता है। तीसरी चीज आपके साथ ये आएगी जो अभी अनुराधा जी ने कहा कि अनेक विपरीत परिस्थितियां आएंगी। उसमें परिस्थितियां मौसम की भी हो सकती हैं, जाड़ा गर्मी बरसात भी हो सकता है, और विपरीत परिस्थितियां आपको यह भी लग सकती हैं कि एडवर्स सिचुएशन है। उसमें आप कितना टफ हैं, टफ एंड फ्लेक्सिबल दोनों चीजें। बहुत ज्यादा टफ होने से कई बार क्या होता है कि वो जो दरख्त जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होते, आंधी में वो उखड़ जाते हैं। तो इसलिए वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको रखना होगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत बेहतर तरीके से। अब जैसे मानक जी ने कहा कि कैसे मीडिया में हैंडल करना है, तो मीडिया में क्या होता है, सिर्फ कंटेंट ही नहीं है, आर्टिकुलेशन भी है और उसके इंपैक्ट का असेसमेंट भी आपको करना है। आपने बहुत अच्छा कंटेंट ले आया, अगर उसका प्रेजेंटेशन और आर्टिकुलेशन बहुत रोचक नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा उतना इंपैक्ट। अच्छा, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट है, उसके बाद आएगा आपका एडिशनल आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन थोड़ा कमजोर है, कंटेंट बेहतर है, फिर भी थोड़ा चल जाएगा। पर अगर कंटेंट बहुत कमजोर है, आर्टिकुलेशन कितना बेहतर, उतना चलने में डिफिकल्टी होगी। तो पहले आप लोगों को बड़ी गंभीरता से चीजों को स्टडी करना चाहिए, फिर सीनियर से सीखना चाहिए कि वो स्टडी किए मटेरियल को प्रेजेंट कैसे करना है। और तीसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप लोग जिस वातावरण में आए हैं और आज के जमाने में आपके माइंड और फोकस को डाइवर्ट करने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलो जिंदगी में खाओ पियो मौज कर लो, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, कैरियर वाली बात तो अभी बहुत दिन पड़ी है। तो मगर ये भी ध्यान रखिएगा, वो जैसे ऑन द लाइटर नोट कहूं ना, कौन सा पुराना गाना था, यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। मगर मैं बताना चाहता हूं जिस एज में आप लोग हैं उसके 3 काम होते हैं, योग भोग संग्राम, तीनों जवानी के काम। जिंदगी में आदमी 3 ही काम करता है जवानी में। योग करता है यानी अपने को फोकस करता है, स्पिरिचुअली ओरिएंट करता है, जिंदगी में बहुत ऊपर जाता है। भोग करता है, भविष्य में जाके रोग में फंसता है। और संग्राम करने वाले भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो जो लोग केवल भोग में पड़ेंगे, संग्राम वालों के हाथ निपट जाएंगे।